क्यों आरिफ बाबू? ऐसा क्यों? आप रणवीर जी को सच्चाई क्यों नहीं बताना चाहते? आप क्यों उनसे छिपाना चाहते हैं कि आपने और आपके परिवार ने मेरी साधना के साथ अन्याय किया है? क्यों जी? आप तो राजवंश हो ना? आप लोगों से तो कोई गलती हो ही नहीं सकती। ऊंचे लोग हो आप, सब काम सही करते हो, तो फिर छुपाना क्यों? और मैं भी कितना मूर्ख हूं। मैं समझा कि आप साधना को लेने आए हैं, लेकिन नहीं आलेख बाबू, आप अपनी पत्नी को लेने नहीं आए हैं। आप तो रणवीर जी की भाभी को लेने आए हैं। बाबा जी, मेरा भरोसा तो आप तोड़ ही चुके थे आलेख बाबू, लेकिन एक आखिरी उम्मीद थी आपसे। लेकिन आज आपने उसे भी तोड़ दिया। मुझे यह उम्मीद थी आलेख बाबू कि कम से कम आप तो इंसानियत की कसौटी पर खरे उतरोगे, कम से कम आप तो। लेकिन आपको परखने में मुझसे चूक हो गई आलेख बाबू। आप भी अपनी मां की तरह मतलबी हो गए हो आज। मामा जी, प्लीज मेरी मम्मा के बारे में कुछ मत कहिए। और जाकर कह दीजिए अपनी माता जी को कि अब मैं अपनी बेटी के भोलेपन का फायदा नहीं उठाने दूंगा उन्हें। फिर वो चाहे आपको भेजे या किसी और को। आलेख जी, आलेख। रुक जाओ साधना। रियायत उनके साथ की जाती है जो उसके काबिल हो। बार बार ये तेरी अच्छाई का नाजायज फायदा उठाते आए हैं, लेकिन अब मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। आलेख बाबू, आप भी अपनी मां की तरह मतलबी हो गए हो आज। जिया जी, आलेख, हम जानते थे कि साधना मना कर देगी। देख लो रागिनी, ये है तुम्हारी बहन का प्यार तुम्हारे लिए। आई डोंट बिलीव दिस। साधना जब जानती थी कि रणवीर उसे मिलना चाहता है तो भला वो इनकार कैसे कर सकती है? यही तो वो चाहती है कि हम सब उसके सामने गिड़गिड़ाएं। हम तो आलेख को भेजने नहीं चाहते थे, लेकिन फिर सोचा एक बार आलेख उसका असली रूप तो देख ले। इससे अच्छा मौका क्या हो सकता है हम सबको ब्लैकमेल करने के लिए। हमारा रणवीर अपनी भाभी से कितना प्यार करता है, उसे बचाने के लिए उसने अपनी आजादी तक खो दी, लेकिन फिर भी उसे दोष नहीं दिया। लेकिन साधना एक छोटी सी चीज नहीं कर सकती है रणवीर के लिए। प्लीज मामा जी, आलेख जी कितनी उम्मीदें लेके यहाँ आए थे। बस एक बार मुझे रणवीर जी से मिलने दीजिए।
बस एक बार मामा जी, प्लीज। एक बार, बस एक बार साधना। बेटा जिंदगी भी ऐसे हालात बस बस एक बार ही दिखाती है जिनसे इंसान कोई सबक ले। और अगर कोई तेरे भोलेपन का फायदा उठाना चाहता है ना, तो वो ये सीख याद रखे। तू भी तो आलेख बाबू के पास बहुत उम्मीद के साथ गई थी, क्या हुआ उस उम्मीद का? मामा जी, मैं नहीं जानती कि आलेख जी का गुस्सा था या फिर मजबूरी, पर मामा जी आप ही ने तो सिखाया ना मुझे कि हमें हमेशा हालात से ऊंचा उठना चाहिए। चाहे हमारे बारे में कोई कुछ भी सोचे, हमें उसका बुरा कभी नहीं सोचना चाहिए, वरना ये नफरत और बदले की भावना का चक्र यूं ही चलता रहेगा। कहा था ना आपने। और मामा जी, ये भी तो सच है कि चाहे कुछ भी हो जाए, एक पत्नी को अपने पति का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, अगर आलेख बाबू तेरा साथ मांगने आए होते ना साधना, तो बेटा मैं तुझे एक पल के लिए नहीं रोकता, लेकिन आलेख बाबू ने तेरे रिश्ते का अपमान किया, अपनी खातिर नहीं, अपनी माँ के लिए। ये क्यों नहीं समझती है तू? देख साधना, वो फिर से तेरा इस्तेमाल कर रहे हैं बेटा, और मैं इस बात की इजाजत नहीं दे सकता। नहीं मामा जी, वो ऐसे नहीं। मैं जानता हूं साधना, मैं जानता हूं बेटा कि आलेख बाबू ऐसे नहीं हैं। उनकी झुकी हुई नजरें इस बात का सबूत। लेकिन बेटा, अगर वो अपने दिल की बात जुबान तक नहीं ला सकते, अगर वो अपनी पत्नी के पक्ष में खड़े नहीं हो सकते, तो इस अच्छाई का क्या फायदा? देख साधना, बहुत सह चुकी है तू बेटा, अब मैं तुझे और ठोकरें खाने नहीं दूंगा। अब मैं तेरे साथ अन्याय होते नहीं देख सकता बेटा। अन्याय तो रणवीर जी के साथ हुआ है। आलेख जी जो विनती लेकर आए थे, वो रणवीर जी की खुशी के लिए थी ना? क्या कुछ नहीं बीत रही है रणवीर जी के ऊपर? परिवार वालों से दूर रहकर जेल में रहना आसान है क्या? साधना के वहां ना जाने पर रणवीर जी को खुशी ना मिले, यही चाहते हैं ना आप? रणवीर जी पर जो गुजर रही है कौशल्या जी, उसकी तकलीफ हमें भी है। आदमी के लिए उसका परिवार क्या मायने रखता है, ये मैं खूब जानता हूं कौशल्या जी। लेकिन साधना पर जो बीत रही है, वो भी तो देखिए ना आप। सब बस अपने ही मतलब के लिए। क्या बीत रही है बाबूजी? अच्छी खासी तो बीत रही है बाबूजी। कम से कम सेवा चाकरी तो नहीं करनी पड़ती ना ऐसे। माफ कीजिएगा बाबूजी, पर झूठ तो मैं बोलती नहीं। वहां भी तो साधना आलेख बाबू की देखभाल करने वाली एक नर्स ही थी। वहां भी खाने पहने को मिलता था, यहाँ भी मिलता है। और क्या? सॉरी रणवीर, आज मुझे तुम्हें बताना ही होगा कि साधना हमारे परिवार का हिस्सा नहीं रही, और इसलिए वो तुमसे मिलने नहीं आ सकती। तो बोल दिया तो मैं किसी से नहीं मिलूं। अरे ये देखिए कौन आया। आप आ गए? देखा, मैंने कहा था ना
ये जरूर ऑफिस में होंगे। आ गए। क्यों नहीं आएंगे भाभी? आप आ गई तो इन्होंने तो आना ही था। वो क्या कहते हैं ना, दिल से दिल का कनेक्शन खींचे चले आ गए, है ना भैया? डोंट वरी भैया, एक बार मुझे यहाँ से निकलने दीजिए, फिर हम दोनों भाई ऑफिस की सारी टेंशन को यूं खत्म कर देंगे, है ना? अभी मैं जानता हूँ मैं जेल गया, इसलिए आप काफी गिल्टी फील कर रही हैं, इसलिए आप मुझसे मिलने नहीं आई ना। लेकिन भाभी, आपने जो किया बिल्कुल सही किया। आपने सच बोला है। आपका सच बोलना बहुत जरूरी था और मुझे भी आपसे यही उम्मीद थी। भाभी, सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ हाँ सब ठीक है। बस क्या बात हो सकती है? मॉम कह रही थी कि आजकल आप काफी बिजी रहती हैं, घर के काम करती रहती हैं, मेरी रागनी और मेरे बच्चे का ध्यान रख रही है ना। हाँ हाँ अब देखिए ना, डॉक्टर ने भी तो जीजी को बेड रेस्ट के लिए बोला है, तब जीजी का ख्याल मुझे ही तो रखना पड़ेगा ना, और सारा काम भी मैं ही देखती हूँ। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। थैंक यू भाभी। लेकिन भाभी, मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही, मेरा होने वाला बच्चा आपको मासी कहेगा या फिर बड़ी माँ? चाहे वो मुझे जो भी कह के बुलाए, बस रिश्ते में प्यार होना ज्यादा जरूरी होता है, नाम से क्या। आलिक जी, मुझे ना बहुत तेज प्यास लग रही है, मैं भी सभी है। हाँ रणवीर, अब तो तुम खुश हो ना? तो अब तुम लॉयर से मिलोगे ना? हाँ भैया, आई एम सो सॉरी, मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। तो क्या ना, मुझे ऐसा लगा जिससे कुछ गड़बड़ है। सॉरी। एक्सक्यूज मी, इतनी ठंडी चाय? ये चाय या पानी? सुबह सुबह मूड खराब कर दिया आपने। इतनी उम्र हो गई लेकिन काम करने का तरीका नहीं पता है। माफी चाहता हूँ जी, मैं तो गर्म ही बनाकर लाया था, पता नहीं इतनी जल्दी ठंडी। खैर, मैं गर्म बनाकर ले आता हूँ। रुकिए। मिस्टर भल्ला, चाय अगर इससे ज्यादा गर्म होती तो आपकी जुबान जल जाती। मिस्टर सक्सेना, हमें लगता है इनका तजुर्बा इससे बेहतर काम करने का है। चाय तो कोई भी बना सकता है। हमारे ऑफिस में चाय और कॉफी के लिए वेंडिंग मशीन्स लगवाइए इमीडिएटली, और वो सेल्फ सर्विस हो, ताकि कोई यहाँ किसी को अपना नौकर ना समझे। गोपाल, शर्मा जी के हाथ से ट्रे लीजिए। शर्मा जी, आप मेरे केबिन में इंतजार करिए, मैं आपके लिए नई ड्यूटी डिसाइड करता हूँ। मॉर्निंग मैम। मिस्टर आलेख राजवंश की तरफ से कोई न्यूज़? कॉन्ट्रैक्ट की बाकी फॉर्मेलिटीज कब पूरी कर रहे हैं? मैम, मैं वो हेरिटेज सिटी की फाइल ले जाऊं?
उसमें जो कोटेशन से जरा चेक कर लेता हूँ। मिस्टर सक्सेना, हमने पूछा मिस्टर राजवंश ने क्या कहा फोन पर। मैडम बात तो हुई थी। तो फिर वो ये कहते हैं, वो ये चाहते हैं कि एक बार आप उनसे माफी मांगें, तब वो ये डील आपके साथ करेंगे। मुझे तो झटका सा लग गया जब आलेख जी साधना को लेने के लिए आए। साधना रागनी से दूर रहे, इसीलिए तो मैं उसे झेल रही हूँ यहाँ पर। और नहीं तो क्या, राम जी ना करें साधना का साया भी पड़े हमारी रागनी पर। माँ, रागनी बेटा तू? बेटा ऐसे अचानक कैसे आना हुआ? क्या देख रही है बेटा? माँ, साधना कहाँ है? आखिर वो चाहती क्या है कि हम उसके सामने घुटने टेककर उसके हाथ जोड़े, दया की भीख मांगे उसके सामने, ताकि वो रणवीर से मिलने को तैयार हो जाए? ठीक है, मैं रणवीर के लिए वो भी करने को तैयार हूँ, ताकि कम से कम रणवीर वकील से मिलने को तो राजी हो जाए। कहाँ है साधना? रागनी बेटा, साधना रणवीर जी से मिलने गई है। लेकिन कल रात जब जिया जी आए थे तब तो। अरे बेटा, वो तो दामाद जी ने ही उसे मना कर दिया था। बाबूजी ने साधना को मना किया? साधना, वो एक्चुअली थैंक यू, तुम रणवीर से मिलने आई ना, इसलिए। शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं आलेख जी। मैंने जो कुछ भी किया वो अपने लिए ही किया है। जिंदगी ने कुछ ऐसे रिश्ते दिए हैं मुझे जिनसे मैं अपने दिल की गहराई से जुड़ी हुई हूँ। और मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, उन रिश्तों को कम से कम भुला पाना तो मुमकिन नहीं। साधना, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। कोई बात नहीं आलेख जी, मैं चली जाऊंगी। वैसे भी
अकेले रहने की आदत सी हो गई। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।